इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। यहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। जिन्होंने भी लक्ष्मी ऑर्गेनिक शेयर में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, तो यहाँ पर अगर हम रेगुलर बेसिस पर देखें तो यहाँ पर 6 मंथ में अच्छा खासा हमें डाउन ग्रोथ देखने को मिली है। लगभग 102 रुपये का यहाँ पर डाउन ग्रोथ आया है, जो कि लगभग 25% है। वहीं लास्ट 1 ईयर का देखें तो इसमें हमें लगभग 28% का जो माइनस में रिटर्न है वो इस कंपनी में देखने को मिला है। तो जिन्होंने भी 6 मंथ पहले इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया रहा होगा, उनका जो बाइंग प्राइस होगा वो 400 प्लस पर होगा। और इसके बाद यहाँ पर इसने जो लो साइड दिखाया है, तो उसके बाद से यहाँ पर सिर्फ इसने अब मूवमेंट दिखाया था, उसके बाद से यहाँ पर फिर से डाउन साइड दिखा रहा है। तो अब हमें लक्ष्मी ऑर्गेनिक में क्या करना चाहिए, यहाँ पर इस वीडियो में इसके बारे में बात करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल में। तो अगर आपने इस लेवल पर इस कंपनी में बाइंग कर रखी है, मतलब कि 400 प्लस के लेवल पर बाइंग कर रखी है, तो डेफिनेटली आपको इस समय एवरेज करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इसका फंडामेंटल देखें तो यहाँ पर इसकी सेल्स भी बढ़ रही है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, और इसका जो OPM है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर है किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए, वो है सभी अभी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और नेक्स्ट मंथ मतलब नवंबर में जो इसका क्वार्टर रिजल्ट है वो भी डिक्लेयर होने वाला है, तो उसमें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि आगे जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री है उसमें आगे कितनी ग्रोथ आ सकती है। तो यहाँ पर अगर जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक में नवंबर में रिजल्ट आने वाला है, उसमें हमें सेल्स और जो इसका प्रॉफिट और साथ ही इसका जो OPM मतलब कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर ये सभी अपसाइड जाते हुए दिखाई देते हैं, मतलब जाएंगे, तो यहाँ पर आपको इसमें अच्छा खासा अपसाइड देखने को मिल सकता है। और जो मतलब कि शेयर प्राइस में अपसाइड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर 99% संभावना है कि यहाँ पर जो सेल्स है वो यहाँ पर अप मूवमेंट ही दिखाएगी। इसका कारण है क्योंकि यहाँ पर जो क्रूड ऑयल है उसकी प्राइस बहुत नीचे आ चुकी है, और इसका जो रॉ मटेरियल है वो सस्ता आता है। तो यहाँ पर जो इसके प्रोडक्ट हैं, मतलब कि यह जो कंपनी केमिकल रिलेटेड बिजनेस करती है, तो इसके जो प्रोडक्ट हैं उनको बनाने में कम खर्चा आता है, तो इसके जो प्रोडक्ट है वो सस्ते हो जाते हैं। तो यहाँ पर लक्ष्मी ऑर्गेनिक में अच्छा खासा अब मूवमेंट देखने को मिल सकता है, यही कारण है इस क्वार्टर रिजल्ट में जो कि आने वाला है। अगर IPO के टाइम से इस पर नज़र डालें तो यहाँ पर 200 के ऑलमोस्ट यहाँ शेयर शुरू हुआ था, जो कि लगभग 600 पर भी के आसपास गया था। 600 पर तो नहीं, लेकिन यहाँ पर आसपास पहुँचा था। इसके बाद यहाँ पर यह बहुत समय तक कंसोलिडेशन में रहा, उसके बाद यहाँ पर इसने डाउन साइड दिखाया है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर अब मूवमेंट अच्छा खासा देखने को मिला है, इसके बाद कंसोलिडेशन, फिर डाउन साइड, यहाँ डाउन में भी कंसोलिडेशन चल रहा है, मतलब कि करीब 300 के आसपास यह शेयर अभी अपना जो कंसोलिडेशन एरिया है वो क्रिएट कर चुका है। तो अगर आपको 300 के नीचे जैसे कि 290 या फिर 300 पर भी यह शेयर आता है, तो इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, अगर आपने 400 प्लस पर यहाँ पर इस लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो क्योंकि यहाँ से जब भी यह कंपनी अपसाइड दिखाएगी तो आपको बहुत ही जल्द यह कंपनी 350 के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ सकती है। यहाँ पर पूरी संभावना बन रही है कि जो कंपनी है इसमें नेक्स्ट जब इसका क्वार्टर रिजल्ट आएगा तो यहाँ पर अच्छा खासा हमें अब मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डेफिनेटली अगर आप इस कंपनी से एग्जिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर अभी एवरेज करें, और उसके बाद जब आपका प्रॉफिट या फिर जो आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वह लेवल पर आ जाए, उसी समय आप इससे एग्जिट भी कर सकते हैं। लेकिन इन फ्यूचर यह कंपनी अच्छा कर सकती है, क्योंकि इसका जो सेल्स है वो अच्छा खासा इम्प्रूव हो रहा है। दोस्तों, शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म का खेल है। अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं तो आपको डेफिनेटली इस कंपनी में भी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने इस बाइंग पर यहाँ पर लगभग 400 पर और इस यहाँ पर सेल कर दिया होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गिरावट हो गई थी, तो यहाँ पर उन्हें बहुत ज़्यादा लॉस हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर इसने अच्छा खासा रिकवरी की थी, और यहाँ पर लगभग 383 या फिर बोल सकते हैं 384 के लेवल पर इसने अपना हाई दिखाया था। इसके बाद से यहाँ पर फिर से गिरावट आ रही है, और यहाँ पर फिर से बाउंस बैक करेगी यह कंपनी, जो कि अच्छा आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसको रिकवर कर देगी।
तो चलिए दोस्तों, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री के बारे में। अब एक हम मल्टीबैगर कंपनी के बारे में बात करेंगे जो कि आने वाले फ्यूचर में जल्द से जल्द मल्टीबैगर बनने की पोटेंशियल रखती है। तो उसका नाम है टाटा पावर। टाटा पावर कंपनी एक ऐसा कंपनी या फिर शेयर है जो कि अच्छा खासा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखती है। इसका कारण है इसका रिन्यूएबल एनर्जी में अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे इन्वेस्टमेंट इसने रिन्यूएबल एनर्जी में कर दी है और साथ ही पावर स्टेशन भी स्थापित कर रही है, जो कि 1 लाख पावर स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य है। क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल जो 4 व्हीलर आ रही हैं उनको चार्ज करने के लिए पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है। जैसे कि अभी हमें किसी भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर को चलाने के लिए पेट्रोल पंप की ज़रूरत होती है, ठीक उसी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल को चलाने के लिए पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर जो पावर स्टेशन स्थापित कर रही है वो टाटा पावर ही कर रही है। तो यहाँ पर इस कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करता हुआ दिखाई देगा इन फ्यू ईयर्स। तो यहाँ पर यह शेयर अभी 225 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी लेवल पर जो अपॉर्चुनिटी है वो यहाँ पर मिली हुई है बाइंग के लिए। और अगर हम इसका लास्ट 1 मंथ का देखें तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो डाउन साइड था वो देखने को मिला था। यहाँ पर मैंने कई वीडियो भी बनाए हैं कि इस समय आपको डेफिनेटली इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और अगर हम इसका फ्यूचर प्लान देखें तो इसके जो फ्यूचर प्लान है वो बहुत ही बढ़िया है। इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है अगर आप मल्टीबैगर रिटर्न चाहते हैं तो टाटा पावर नो डाउट टाटा की कंपनी है और इसकी जो इन्वेस्टमेंट है बहुत बड़े बड़े हैं। और अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डेफिनेटली इस टाइम भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यह कोई भी लॉस का सौदा नहीं होगा। और अगर आपने इससे पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर आप इसमें और ज़्यादा शेयर ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर इस लेवल पर भी कर सकते हैं। तो चलिए हम उस कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं जो कि 1:10 का स्प्लिट प्रोवाइड करा रही है। मतलब कि अगर आपके पास 1 शेयर है तो 10 हो जाएंगे। तो दोस्तों इस शेयर का नाम है या फिर इस कंपनी का नाम है अर्पन इंडिया लिमिटेड। अर्पन इंडिया लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो कि 1:10 का स्प्लिट दे रही है। अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर हैं तो 10 हो जाएंगे। यहाँ पर आप अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट भी करते हैं तब भी आपके 1 शेयर को 10 में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी इसकी एक्स स्प्लिट डेट नहीं आई है। जब भी इसकी एक्स स्प्लिट डेट आएगी उसके बाद अगर आप इसको खरीदेंगे तो आपको स्प्लिट का जो प्रॉफिट है वो नहीं मिल पाएगा। लेकिन इस टाइम पर अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर एक अच्छा खासा रिटर्न आपके जो शेयर हैं उसमें मिलेगा। और यहाँ पर जो अर्पन इंडिया लिमिटेड है इसका फंडामेंटल ज़रूर एनालिसिस कर लें इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले, क्या ये कंपनी क्या करती है और इसका जो फ्यूचर है वो किस तरह का हो सकता है। तो गाइस मैंने आपको 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में जानकारी दे दी है। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।